एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिलीव्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। उन्होंने जो फ़न किया होगा, किसने फ़न किया होगा ये हमें चैप्टर से पता चलेगा। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं हम बिफोर यू रीड। इसमें हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये स्टोरी है किस बारे में। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now knew them will perhaps not exist। ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जब बुक्स और स्कूल्स होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। जिस बुक्स और स्कूल्स को अब हम जानते हैं, बुक्स से हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो फ्यूचर में होंगे ही नहीं। तो इसमें आपका सबसे पहले माइंड में आपके क्या सवाल आता है कि फ्यूचर में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे अगर स्कूल्स ही नहीं होंगी, बुक्स ही नहीं होंगी, तो कैसे वो पढ़ेंगे। तो इसमें द डायग्राम बिलो में गिव्स यू सम आइडिया। तो ये डायग्राम आपको कुछ आइडिया दे सकता है कि पॉसिबल है कि फ्यूचर में ये इन चीज़ों से बच्चे पढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से बच्चे पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स लग सकती हैं। मूविंग ई टेक्स्ट होगा कि टेक्स्ट आएगा आपकी टैबलेट में, कंप्यूटर में, तो वो मूव करेगा, उसमें से बच्चे पढ़ेंगे। या फिर रोबोटिक टीचर्स भी पॉसिबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि रोबोटिक टीचर्स हमें पढ़ाएँ। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमारा स्कूल सारा वर्चुअल हो और रोबोटिक टीचर ही हमें पढ़ाएं। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब स्कूल्स और बुक्स होंगे ही नहीं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट दे रखा है कि मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मागी इस स्टोरी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मागी ना डायरी लिखती थी रात को। आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चे, बड़े लोग, एडल्ट्स, डायरी लिखना उन्हें बहुत पसंद आता है। जो भी पूरे दिन में इंपॉर्टेंट चीज़ हुई होगी वो उस डायरी में रात को वो लिखते हैं। तो मागी भी डायरी लिखती थी। तो ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 हु रोट टुडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब मागी ने जो डायरी लिखी है उसमें पेज पर जो डेट लिखी है वो लिखी है 17 में 2157, मतलब 136 ईयर का हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, जब 36 ईयर बाद ये मागी डायरी लिख रही है। उसमें सबसे पहले उसने क्या चीज़ लिखी है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिली? रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में बुक्स और स्कूल्स होंगे नहीं, तो जो फ्यूचर के जो बच्चे होंगे उनको तो पता नहीं होगा कि बुक्स कैसे दिखती हैं, स्कूल्स कैसे होता है, तो उन्हें ये सब पता नहीं होगा। तो इसमें यही लिखा है कि मागी ने लिखा है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि फ्यूचर में 136 ईयर्स के बाद जब बुक्स होंगी नहीं तो उस बुक को एक रियल बुक कहा गया है। ठीक है, और पेज कौन से डेट की लिखी हुई है? ये 17 में 2157। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक है। ऑफ कोर्स जब आपको फ्यूचर में बुक्स होंगी नहीं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी बुक हो जो कि अभी तक कहीं पर रखी हुई थी। और टॉमी इस चैप्टर का सेकंड कैरेक्टर है। Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper। इसका क्या मतलब है कि मागी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें ये बताया था कि एक टाइम था जब जितनी भी स्टोरीज़ बुक्स होती थी वो सब पेपर पे प्रिंट होती थी। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मतलब मागी के जो ग्रैंडफादर थे ना, वो जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था, राइट। तो जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि जितनी भी स्टोरीज होती थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकी। जब टॉमी पेज को टर्न करने लग जाता है बुक की, तो उसके जो पेपर्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा येलो हो गए थे। बुक्स जब बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है तो आप देखते हो कि उनके जो वाइट पेजेस थे वो एकदम से येलो होने लग जाते हैं। आपने कभी पुरानी बुक देखी हो तो बहुत ज़्यादा क्रिंकी थी। क्रिंकी का मतलब विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। उस पर बहुत ज़्यादा फोल्ड, ऑफकोर्स पुरानी हो गई है, बहुत लोगों ने उसे पढ़ी होगी तो उस पर लाइन्स भी बनी होंगी, फोल्ड कर रखे होंगे पेजेस को। तो यही चीज़ हो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी गई थी वो। एंड इट वॉज़ ऑफुल फ़नी टू रीड वर्ड्स। और
उनके लिए ये बहुत फ़नी था कि बुक में से वर्ड्स को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे हैड सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन में क्या होता था कि जब वो नेक्स्ट पेज पे जाते थे, लाइक ई टेक्स्ट है चल रहा है, तो नेक्स्ट पेज पे जाते थे, अगर उन्हें वापस बैक करना हो, प्रीवियस पेज पे जाना हो, तो वो टेक्स्ट चेंज हो जाता था ई टेक्स्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़नी था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने बुक पढ़ी, तो जब वो नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं एक पेज को पढ़ने के बाद, तो जब हम दोबारा से वो प्रीवियस पेज पे जाते हैं तो सेम ही रहता है, सेम वर्ड्स वहीं के वहीं होते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। लेकिन जब वो स्क्रीन की बात करते हैं, जब वो स्क्रीन पर पढ़ रहे होते हैं, टेक्स्ट मूव कर रहा होता है, तो जब उन्हें प्रीवियस पे जाना होता है तो वो चेंज हो चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़नी थी कि जो टेक्स्ट है वो वहीं का वहीं है बुक के अंदर, रियल बुक में। सेकंड दे रखा है गी। सेट टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी बोलता है व्हाट अ वेस्ट, क्या चीज़ को वेस्ट बोला गया है। व्हेन यू आर थ्रो विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। तो टॉमी ने वेस्ट को क्यों बोला है कि वो वेस्ट क्यों है, क्या चीज़ वेस्ट है, उसने बुक को वेस्ट बोला है क्योंकि जब आप 9th स्टैंडर्ड की आपके पास बुक है, सपोज आपके पास 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक है, जब आपका 9th स्टैंडर्ड ओवर हो जाएगा, या तो आप उसे कबाड़ में बेच दोगे, या उसको फेंक दोगे, या किसी बच्चे को पढ़ने को दे दोगे, मतलब उसे फेंक दोगे। आई गेस टॉमी ये चीज़ बोलता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस बुक्स ऑन इट, इट गुड्स फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और इसमें क्या बोल रहा है कि अब इसमें बुक और टेलीविज़न स्क्रीन जो है कंपेयर की गई है कि उसकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पे वो पढ़ रहा है, उसमें बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी डाउनलोड हो सकती हैं, और ये अच्छा भी है कि हम उसके अंदर और भी बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम टेलीविज़न स्क्रीन को फेंक नहीं देते कि अगर हमारा एक क्लास ओवर हो गया तो हम उसको फेंक देंगे और फिर हमें नया टेलीविज़न स्क्रीन मिले, ऐसा नहीं होता है। टेलीविज़न स्क्रीन पर, मतलब टेलीविज़न स्क्रीन का टैबलेट बोला गया है जिसपे वो सारी चीज़ें डाउनलोड करते थे, बुक्स वगैरह, तो वो उसमें और भी बुक्स ऐड कर सकते हैं। और बुक के बारे में यही बोला गया है कि उसको एक क्लास ओवर होने के बाद वो फेंक देते थे। ठीक है, तो टॉमी ने यही बात बोली है। सेम विद माइन सैड मागी। मागी भी वहीं खड़ी थी, वो भी इस बुक के बारे में पढ़ना चाह रही थी। तो मागी बोलती है सेम विद मी, मेरे साथ भी यही है कि मैं एक क्लास मेरी जब ओवर हो जाती है तो मैं उसको फेंक नहीं देती, अपने टैबलेट को फेंक नहीं देती, टेलीविज़न स्क्रीन को फेंक नहीं देती। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड। तो मागी ना 11 साल की है, और जितनी टेली बुक्स टॉमी ने पढ़ी है उतनी टेली बुक मागी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि मागी 11 की है, 11 साल की है, और जो टॉमी है वो 13 के हैं। तो मतलब मागी से टॉमी बड़े हैं, तो टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी है एज़ कम्पेयर टू मागी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मागी क्या पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी क्या बोलते हैं, इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना ही देखे वो पॉइंट कर देते हैं अपने घर की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में बिजी है। इन एटिक, एटिक का क्या मतलब होता है कि उसे स्टोर रूम में कहीं पर स्पेस थी, रूफ थी, तो वहाँ पे उसे मिला, स्टोर रूम में उसे मिला, अपने घर की स्टोर रूम में उसे रियल बुक मिली। तो व्हाट इट अबाउट, मागी पूछती है किस बारे में है ये बुक। टॉमी क्या बोलता है, स्कूल के बारे में है। ठीक है, मागी वॉज स्क्रोनफुल, स्कूल, वॉट देयर इज़ टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मागी जो है बहुत बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, समथिंग इज़ वर्थलेस, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। सो व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में आखिर कोई लिखेगा क्या, स्कूल के बारे में आखिर लिखेगा क्या। आई हेट स्कूल, और मागी बोलती है कि मुझे स्कूल से नफरत है। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी को स्कूल पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। जितना मागी को स्कूल पसंद नहीं है, जितना वो स्कूल से नफरत करती है, अब वो उससे ज़्यादा करती है। वो चीज़ क्यों करती है, आगे पढ़ते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी।
जो उनकी मैकेनिकल टीचर थी, वो रोबोट टीचर से पढ़ते थे, रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे, तो वो रोबोटिक टीचर ना उनके घर में ही रहती थी, जब टाइम होता था तो ऑन हो जाती थी। तो मैकेनिकल टीचर जो थी उनकी, रोबोटिक टीचर, वो ना मागी को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी, जोग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हैड सोन फ्री एंड सेंट फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर। अब रोबोटिक टीचर तो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी और उसके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरे आ रहे थे, वर्स से वर्स होए जा रहे थे। अब बच्चों के जो टेस्ट है अगर बुरे आएंगे, उनके मार्क्स बुरे आएंगे, तो पेरेंट्स तो वरिड होंगे ही, आपके पेरेंट्स भी वरिड होते होंगे। जब आपके मार्क्स बहुत बुरे आते होंगे तो वो जब पेरेंट्स को लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मतलब बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो ऑफकोर्स वो टीचर से बात करते हैं। लेकिन रोबोटिक टीचर जो है उससे तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो पढ़ाने में लगी पड़ी है। तो उसने किसको बुलाया कि काउंटी एक्सपेक्टर को बुलाया। काउंटी एक्सपेक्टर कौन होता है कि जो उस एरिया का इंस्पेक्टर है, जो रोबोटिक टीचर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अगर रोबोटिक टीचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब काउंटी एक्सपेक्टर को बुलाते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें क्या दिक्कत है, बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वर्स से वर्स होती जा रही है। तो मागे की मदर ने भी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। अब काउंटी इंस्पेक्टर दिखता कैसा था वो बताया गया है। वो एक राउंड, मतलब लाइक फैटी इंसान होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और उनका रेड फेस था। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा राउंड लिटिल मैन थे, छोटे से गोल मटोल से आदमी थे, उनका रेड फेस था। उनके हाथ में क्या था, अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। उसमें बहुत सारे टूल्स थे जो कि ठीक करने के काम आते हैं, रोबोट टीचर्स को ठीक करने के काम आएगा। विद डायल्स एंड वायर्स, उसके अंदर वायर्स और डायल्स वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मैगी, वो मैगी की तरफ स्माइल करते हैं, आते हैं वो घर पे और मैगी की तरफ स्माइल करते हैं, एंड गिव हर एन एप्पल। और ये उनका एक स्वीट सा गेस्चर था मैगी की तरफ कि उसकी तरफ देखकर स्माइल करना मैगी की तरफ और उसको एक एप्पल देना। ठीक है, देन टुक द टीचर अ पार्ट। और फिर एप्पल देने के बाद काउंटी एक्सपेक्टर क्या करते हैं, वो टीचर को देखने लग जाते हैं, रोबोटिक टीचर को देखने लग जाते हैं कि आखिर गड़बड़ी क्या है। मागी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन। मागी ये होप करने लग जाती है कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही ना हो कि उसको ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था उसे कैसे ठीक करना है, और 1 घंटे बाद ही उन्होंने उसे ठीक भी कर दिया। तो रोबोटिक टीचर कैसी दिखती थी, अ लार्ज ब्लैक एंड अगली दिखती थी वो, विद अ बिग स्क्रीन थी रोबोटिक टीचर पे लगी हुई थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उस पर सारे लेसन शो करती थी रोबोटिक टीचर जैसे ही स्कूल का टाइम हो जाता था तो। ठीक है, और क्वेश्चंस भी उसी में ही पूछे जाते थे। ठीक है, तो दे वॉजंट सो बैड। द पार्ट मैगी hated most was the slot where he had to put homework and test paper। तो अब इसमें बताया गया कि रोबोट कैसे दिखती थी, लार्ज ब्लैक अगली दिखती थी, उसके अंदर एक बिग स्क्रीन थी जिसपे सारे क्वेश्चंस वगैरह लेसन्स वगैरह शो होते थे। लेकिन वो इतनी बुरी बात नहीं है कि लेसन्स वगैरह शो होते थे, लेकिन मागी को सबसे ज़्यादा नफरत इस चीज़ से थी कि उसके अंदर ना एक स्लॉट था, मतलब कि एक स्पेस थी उसके अंदर जिसमें ना वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स वगैरह सब डाल सकती थी उसके अंदर, रोबोट के अंदर। तो वहाँ पर एक स्पेस थी, एक पोजीशन थी जिसमें सारे टेस्ट पेपर वगैरह डालते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड दे मेड हर लर्निंग व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड। तो वो उस होमवर्क और टेस्ट पेपर्स कैसे लिखती थी, क्योंकि रोबोट को तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आती होंगी ना, तो इसमें बोला पंच कोड भी उस टाइम पे शायद कोई कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, जो कि उसने मागी ने जब वो 6 साल की थी तब उन्होंने वो सीखी थी, मागी ने सीखी थी। तो उसी में ही अपना सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर्स वगैरह सब लिखकर उसमें स्लॉट में डाल देती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है, जो उनकी रोबोटिक टीचर है, वो जैसे ही स्लॉट में अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर डालती थी, वो वैसे ही तुरंत ही कैलकुलेट करके मार्क्स बता देती थी। ऐसा नहीं होता था कि अब क्या होता है, अभी हमारी जो टीचर्स हैं, ह्यूमन बीइंग टीचर्स हैं, वो 1 हफ्ता ले लेती हैं, 3-4 दिन ले लेती हैं टेस्ट पेपर वगैरह वापस करने में कि कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, या हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं यूटीज़ हाफ ईयरली, तो हम बहुत टाइम लग जाता है चेक करने में।
राइट। लेकिन रोबोटिक टीचर हाथों हाथ दे देती थी, मतलब कि जैसे ही आपने टेस्ट पेपर उसके अंदर डाला वैसे ही रोबोट ने आपको मार्क्स दे दिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड द पैटेड द मागीज हेड। जैसे ही इंस्पेक्टर का फिनिश हो गया काम, उन्होंने रोबोट को ठीक कर दिया, तो उन्होंने एक स्माइल दी मागी को और मागी के सर पे ना पैट किया। पैट करना मतलब हाथ से थपथपाया, मतलब करते हैं ना जैसे मोटिवेट करना हो किसी बच्चे को और थोड़ा सा उसका मोटिवेशन बढ़ाना हो कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो, तुम और अच्छा कर सकती हो, राइट। तो वैसे ही इंस्पेक्टर ने मागी के हेड पे पैट किया। He said to her mother, "It is not a little girl fault, Mrs. Jones." तो इसमें जो है काउंटी इंस्पेक्टर क्या बोलता है मैगी की मदर को कि ये इस लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है, मागी की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स जो है वो मागी की मदर का नाम दिया हुआ है। तो पहला कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा था, मागी पढ़ा था, सेकंड टॉमी, थर्ड काउंटी इंस्पेक्टर और अब फोर्थ पढ़ रहे हैं हम मिसेस जोन्स जो कि मागी की मदर है। I think the geography sector was greased a little too quickly. इसका क्या मतलब है कि उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने बोला कि ऐसा था कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा एक लेवल पे सेट हो गया था, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और एक लेवल पे सेट हो गया था जिसकी वजह से बार बार टेस्ट दिए जा रहे थे। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ही कभी कभार हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड पे रोबोट जो है वो सेट हो जाता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इंस्पेक्टर क्या बोलता है कि ओवरऑल जो पैटर्न है मागी की जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस है, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, मतलब ओके है। एंड ही पैटेड मागी हेड अगेन, और वो दोबारा से मागी के हेड पर पैट करते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए कि तुम और अच्छा कर सकती हो। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। क्यों हो गई थी? शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे ये लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसके रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाएंगे उसे ठीक करने के लिए कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के लिए मागी को थोड़ा सा शांति मिलेगी, उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम भी होते तो हम भी यही सोचते कि वो उसको ले जाएं, छुट्टी मिलेगी, बार बार टेस्ट देना ये वो, और तुरंत रिजल्ट भी आ जाता, तो इससे तो कोई भी परेशान हो जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार क्या हुआ था, उसे वो मागी ये सब क्यों सोच रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था कि ऐसा वो क्यों सोच रही थी कि हाँ इसको अगर ले जाएं तो ठीक है। उसके दिमाग में ये चीज़ इसीलिए आई क्योंकि एक बार टॉमी की टीचर के साथ ये चीज़ हो चुकी है। टॉमी के पास जो रोबोटिक टीचर थी उसे भी एक मंथ के लिए उसके काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे। क्यों ले गए थे? क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर ना पूरा का पूरा इरेज हो गया था। ब्लैंक्ड आउट मतलब पूरा का पूरा इरेज हो गया था हिस्ट्री सेक्टर, जिसकी वजह से एक मंथ के लिए टॉमी के टीचर को ले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर उसे ठीक करने के लिए। तो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवंस राइट अबाउट स्कूल। तो अब हम वापस उसी पे आ जाते हैं जब वो बुक्स पढ़ रहे थे, रियल बुक को पढ़ रहे थे। अब हमने ये बता दिया कि मागे को एक्चुअली में स्कूल क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि वो बार बार टेस्ट देती रहती थी जिसकी वजह से उसे स्कूल पसंद नहीं था। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं कि अब वो टॉमी से पूछती हैं कि कोई स्कूल के बारे में आखिर लिख क्या सकता है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज। अब सुपीरियर आइज की आइज से टॉमी जो है मागी की तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ठीक है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ईयर अगो। ये पुराने ज़माने का स्कूल है जहाँ पे जो कि 100 ईयर अगो पहले था, ठीक है। और ये 136 ईयर बाद की स्टोरी है अब से, ठीक है। और इसमें हमने डेट कौन सी पढ़ी थी, साल कौन सा पढ़ा था, 2157, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। जब ऐसा कि होता है ना हमारे साथ कि सामने वाले को इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो डिबेट वगैरह नहीं कर सकता है, और हम फिर ऐसा बोलते हैं कि मतलब सेंचुरीज अगो, मतलब बहुत ही सुपीरियर वे में हम बोलते हैं कि सेंचुरीज अगो, कि हमें ही इस बारे में पता है, मुझे ही पता है इस बारे में, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे सुपीरियर वे में बोलना,
ठीक है। मागी वॉज हर्ट, मागी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे ऑल हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मागी यही बोलती है कि मुझे नहीं पता कि पहले टाइम में हंड्रेड्स अगो पहले कि कैसे स्कूल्स हुआ करते थे। तो शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड दैट से एनी वे दे हैड अ टीचर। तो मागी क्या करती है कि ना टॉमी के जो शोल्डर है उस पर सर रख के ना थोड़ा सा ना पढ़ लेती है, मतलब ऐसे उचक उचक के कि टॉमी बुक पढ़ रहा है, मैं भी थोड़ा सा साइड में से पढ़ लेती हूँ। तो वो साइड में से थोड़ा सा पढ़ लेती है उसके शोल्डर पे रख कर अपना सर। एनीवे दे हैड अ टीचर, और वो यही बोलती है कि एनीवे उनके पास भी एक टीचर था, कोई न्यू बात नहीं है। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और यहाँ पे डायग्राम के नीचे लिखा है कि एक उनके पास टीचर था और एक वो आदमी था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वुड नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी क्या बोलते हैं कि हाँ उनके पास टीचर था, लेकिन उनके पास कोई रेगुलर टीचर नहीं था, हमारी तरह कोई टीचर नहीं था, रोबोटिक टीचर नहीं था, वो एक आदमी था। तो मैगी बोलती है बहुत सरप्राइजली, अ मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। मागी ये चीज़ बोलती है। अब उसको तो ना पता नहीं है, क्योंकि उसने तो हमेशा रोबोट, जब से वो बड़ी हुई है, जब से वो छोटी थी तब से वो बड़ी हुई है, तो उसने रोबोटिक टीचर से ही पढ़ा है। उसे तो पता नहीं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी एक टीचर होते हैं। वेल ही हैड टोल्ड द बॉयज़ एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी बोलता है कि वो सबको बॉयज़ गर्ल्स को एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, उन्हें होमवर्क्स भी देते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ। तो आगे ये चीज़ बोलते हैं कि आदमी जो है वो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि रोबोटिक टीचर ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। लेकिन टॉमी बोलता है श्योर ही इज़, हाँ आदमी स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी बोलता है कि मेरे फादर को भी उतना चीज़ें पता हैं जितनी एक रोबोटिक टीचर को पता है, जितनी एक टीचर को पता होनी चाहिए उतनी चीज़ें मेरे फादर को पता है। आई एम श्योर अ मैन इज़ अ स्मार्ट इनफ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेटा। तो वो बोलता है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जितने मेरे टीचर को नॉलेज है उतने मेरे फादर को भी नॉलेज है, ठीक है, और वो इस चीज़ की बेट लगा सकता है, दैट आई एम श्योर। ठीक है, साइड में मीनिंग लिखा है, आप पढ़ सकते हो। इसका मतलब होता है कि आई एम श्योर, बेट लगा सकता हूँ मैं इस चीज़ पर। तो मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो मागी ना प्रिपेयर नहीं थी कि वो कुछ डिबेट कर सके इस चीज़ में या डिसएग्री कर सके इस बात को लेकर, क्योंकि उसे ज़्यादा पुराने स्कूल्स के बारे में नहीं पता था। तो शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में नहीं आने दूंगी, वो भी मुझे पढ़ाने के लिए, कि वो मैं एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में आने दूँ। टॉमी स्क्रीम विद लाफ, टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है उसकी ये बात सुनकर। तो यू डोंट नो हाउ मच मागी, तुम्हें कुछ नहीं पता मागी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो हैं वो हमारे घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे किड्स पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे किड्स जो हैं सेम थिंग पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज की हैं, मतलब 9th क्लास में हैं, तो सभी के सभी जितने भी 9th क्लास के बच्चे होंगे वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट्स टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मागी की मदर ने उसे क्या बताया है कि टीचर को ना एडजस्ट करना पड़ता है कि बॉय और गर्ल का माइंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज भी नहीं होते, उससे भी कम होते हैं, ठीक है। तो सबके माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मागी की मदर ने उसे बताया था, और सब किड्स को अलग अलग डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है क्योंकि सबके माइंड के अकॉर्डिंग। तो ये मागी की मदर ने बताया था उसको। जस्ट द सेम दे डू नॉट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। अब जब वो ये चीज़ बोल देती है कि मेरी मम्मी ने तो ये बताया है, तो ना जो टॉमी होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें बुक को रीड नहीं करना है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रही है तो तुम मत पढ़ो।
और मतलब उसको थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाता है। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट। मागी बहुत ही ज़्यादा क्विकली ये चीज़ बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बुक पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर मागी ये चीज़ नहीं बोलती और टॉमी को लगता कि इसको तो बुक पसंद आ ही नहीं रही है, तो मैं क्यों बताऊँ इसको स्कूल के बारे में, पुराने स्कूल के बारे में, तो वो बताता ही नहीं और वो पढ़ ही नहीं पाती। तो इसलिए जल्दी से उसने बोल दिया कि आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। तो मैंने ये चीज़ नहीं बोली कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे पसंद आ रही है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और उसको उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना था जो कि हंड्रेड्स अगो पहले होते थे। ठीक है। दे वुड नॉट इवन अ हाफ फिनिश व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल। उन्होंने आधी बुक भी ख़त्म नहीं की थी कि मागी की जो मदर है उन्होंने बुलाया और बोला मागी स्कूल का टाइम हो गया है। मागी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा। मागी ने उनकी तरफ देखा और बोला अभी नहीं मम्मा। तो फिर आगे ना मिसेस जोन्स बोलती हैं कि नाउ अभी आओ, एंड इट्स प्रोबेबली द टाइम फॉर टॉमी टू। और ये टॉमी की टीचर का भी टाइम हो गया होगा, उसको पढ़ाने का, उसके स्कूल का टाइम हो गया होगा। तो मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मागी ना जाते जाते टॉमी से ये पूछती है कि उन्होंने हाफ बुक तो कंप्लीट की नहीं है, अभी आधी बुक भी कंप्लीट नहीं की है, तो उसको और आगे स्कूल के बारे में पढ़ना था। तो वो टॉमी से ये पूछ के जाती है क्या हम और बुक पढ़ सकते हैं, इससे आगे हम पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद, जब हमारा स्कूल फिनिश्ड हो जाएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए बगैर टॉमी बोलता है कि मे भी हाँ पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद, और फिर वो चला जाता है विस्लिंग मतलब सीटी बजाते वक्त इन अ डस्टी ओल्ड बुक टास्क ब्रीथिंग इज हार्म। और वो हार्म अपने हाथों में वो रख लेता है, दबा लेता है अपने आर्म्स में, और वो उस ओल्ड बुक को लेके चला जाता है। फिर मागी वेंट इनटू अ स्कूल रूम। अब मागी जो है वो स्कूल रूम में आ जाती है। स्कूल रूम क्या है अब? इट वॉज अ राइट नेक्स्ट टू अर बेडरूम। अब आप सोचो आपका बेडरूम है, उसी के साइड में एक और बेडरूम के साइड में ही आपका एक स्कूल रूम है जहाँ पे रोबोटिक टीचर आपका इंतज़ार कर रही है। हमारा स्कूल तो हमें तो स्कूल जाना पड़ता है, उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर जो है वो उसका वेट कर रही है और वो ऑन भी हो चुकी है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। और वो इसी टाइम रोज़ ऑन हो जाती है, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, लेकिन सेम टाइम पे बचे हुए दिनों पे वो ऑन हो जाती है और उसका वो वेट करती है मागी का। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये उसका रूम। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज हर मदर सेड अ लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर्स। मांगी की मदर को क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उनको सेम टाइम पे ही पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए उसने एक टाइम सेट हो चुका था और सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी। द स्क्रीन वॉज लाइटन अप एंड इट सेड टॉमी टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रिक्शन। तो अब मागी अपने स्कूल रूम में पहुंच चुकी है। ठीक है। लाइट ऑन हो चुकी है रोबोटिक टीचर की। अब रोबोटिक टीचर ने मागी को देख लिया है कि मागी आ चुकी है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन क्या बोल रही होती है, रोबोटिक टीचर क्या बोल रही होती है कि अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में वो पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट। और वो ये भी बोलती है कि अपने येस्टरडे का होमवर्क जो है इस प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। मागी डिड सो विद अ साइन। मागी कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब उसका तो ओल्ड स्कूल पर ही ध्यान है। उसने जो स्टोरी जो वो पढ़ रहे थे वो बुक, उसका तो वहीं पे ही ध्यान है। उसका ध्यान ही नहीं है कि रोबोटिक टीचर आखिर पढ़ा क्या रही है। तो वो यही सोच रही है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे बॉय थे उन्होंने बताया था कि तब पेपर्स पे प्रिंट होती थी बुक्स। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन अ स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। सो इसमें वो यही सोच रही है कि सारे बच्चे, सारे नेबरहुड के आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो सब एक साथ जाते थे, एक साथ हंसते थे, शोर शराबा करते थे स्कूल यार्ड में, एक साथ खेलते थे, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ घर भी जाते थे जब स्कूल फिनिश हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग। और सभी जने एक ही सेम चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और
अब जब वो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं और सेम होमवर्क भी मिल रहा है तो वो होमवर्क के बारे में भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते थे, एक साथ न्यूमेरिकल्स सब कुछ होमवर्क वगैरह सॉल्व कर सकते थे, उनके बारे में बातचीत कर सकते थे। तो बाकी यही सब सोच रही है। एंड द टीचर वर पीपल, और वो ये भी सोच रही है कि टीचर्स जो होते थे वो ह्यूमन बींग्स होते थे, पीपल होते थे हमारी तरह लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड अ फ्रिक्शन 1/2 एंड 1/4। अब जब माँ ये सब सोच रही है कि ओल्ड स्कूल कैसे होते थे कि बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, घर पर बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे, अपनी होमवर्क्स में हेल्प वगैरह भी करते थे, एक साथ बैठते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो इतने में मैकेनिकल टीचर चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, फ्लैशिंग ऑन हो चुकी है स्क्रीन की, और वो क्या लिख रही है स्क्रीन पर क्या लिखा रहा है कि जब हम फ्रिक्शन में 1/2 और 1/1 को ऐड करेंगे तो ये चीज़ लिखी आ रही है। Maggie was thinking about how the kids must love it in the old days. मागी तो यही सोचने में लग रही है कि किड्स जो होते थे hundreds अगो पहले के जो स्कूल्स होते थे उन्हें कितना मज़ा आता होगा उन डेज पर एक साथ जाना, खेलना कूदना, इन्हें कितना मज़ा होता होगा। शी वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट द फन दे हैड, और वो यही सोच रही है कि द फन दे हैड, जो कि चैप्टर का नाम है, कि उन्होंने जो फ़न किया होगा वो उस फ़न के बारे में ही सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने 4 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, मागी, टॉमी और मिसेस जोन्स और काउंटी इंस्पेक्टर। और फिर मागी को इस ओल्ड बुक में इंटरेस्ट आने ही लगा और वो ये सब सोचने लगी जो कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था। ठीक है, पेपर्स प्रिंट होते थे तो बुक्स वगैरह से पढ़ना, जितनी भी मस्ती वगैरह थी। तो ये इस टाइम की स्टोरी है क्योंकि अब कोरोना में स्कूल्स बिल्कुल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासरूम्स चल रही हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं और एक साथ मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, घर में बंद है और उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी। आई एम श्योर आप बच्चों को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी। कौन कौन स्कूल को मिस कर रहा है, स्कूल की वो सब चीज़ों को मिस कर रहा है, पढ़ना, टीचर, मस्ती वगैरह वो सब मिस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस बारे में। ठीक है, और इसमें ऑथर का नाम भी दे रखा है कि एसिका एसिमोव, ये ऑथर का नाम है। ठीक है, तो चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। आगे आते हैं इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा चैप्टर था। अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको 9th क्लास की इंग्लिश, साइंस और मैथ्स पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।